यस 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 गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पे आज आपके पास है नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4, जिसका नाम है चैप्टर का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बोले अंग्रेज क्यों बन रहे हैं? चैप्टर का नाम तो इंग्लिश में बोलूंगा ना। हाँ जी, पिछले लेक्चर में जहां तक हमने कवर किया था, एक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है 5.1 डीएनए वाला टॉपिक। माने डीएनए आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसको आप अपनी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, व्हिच इज द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, कि हमें ये डीएनए कैसे पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए नहीं है, प्रोटीन नहीं है, लिपिड नहीं है। हमारी बात कर रहा हूँ, ह्यूमन की बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स यार, ह्यूमन की बात हो रही है यार। क्या यार, क्या बच्चे यार, थोड़ी बच्ची हो क्या? मुझे क्या हो जाता है कभी कभी है, कुछ नहीं यार, ऐसे थोड़ा। तो 1928 में पहला एक्सपेरिमेंट है, बट 1926 के आसपास ये एक मतलब होड़ चल पड़ी कि यार हमें पता करना है कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। हमें पता करना है कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, ठीक है ना। तो मेन ईयर जो है वो आप नोट करें क्या, 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया बाय ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने यूज किया क्या, ही यूज्ड रैट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। रैट, माइस, चूहा है ना, उसको यूज किया। और रैट और माइस तो अलग अलग होते हैं, बट आप ऐसे ही याद रखो, है ना। आपके लिए तो अभी तो एक ही है आपके लिए। ग्रिफिथ यूज्ड रैट या माइस, कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। वैसे माइस लिखा हुआ है एनसीईआरटी में शायद, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। हाँ, माइस ही लिखा है मेरे ख्याल तो। हाँ, माइस ही है, ठीक है ना, माइस ही लिखा है एनसीईआरटी में। तो आप रैट ना ही लिखे तो बेटर है। दोनों में फर्क होता है यार, तुम्हें पता होगा अगर तो, है ना। देयर इज स्लाइट डिफरेंस इन देम। तो ग्रिफिथ ने माइस यूज किया और इससे क्या पता चला, इससे उसने एक चीज दी जिसको हमने कहा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या कहा? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये हुआ 1928 के आसपास। ये हुआ 1900 में, लिख रहा हूँ ना, वैसे एक मिनट पहले इसको मुझे ठीक था, तो कम कर दे तो ज्यादा अच्छी दिखेगी। हाँ, अब ठीक दिख रही है ना, अब ठीक है, ठीक है। एक साल ये हो गया। फिर 1933 से 44 के बीच में एक और साइंटिस्ट आए, एवरी मैककार्टी एंड मैक्लियोड। बोले ये तो तीन है, तीन ही है, एवरी मैककार्टी एंड मैक्लियोड। बोले ये कैसे नाम है यार इनके? अब ऐसे ही है भाई, जैसा है मैंने लिख दिया है ना, एवरी मैककार्टी एंड मैक्लियोड। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि डीएनए इज द, या इन्होंने केमिकल नेचर बताया इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का मतलब है कि जो किसी चीज को हमारी बॉडी में कंट्रोल कर रहा है और उसी से कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई फंक्शन ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जो अभी तो हमें पता है कि डीएनए से सारा कुछ कंट्रोल हो रहा है, तो वही ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल होगा, है ना। बट इन्होंने ऐसा बताया कि यार केमिकल नेचर क्या है, केमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बट इन पे इतना भरोसा नहीं किया गया, तो फिर हर्शी और चेस को आना पड़ा। बोले हर्शी 1952 में, 1952 में हर्शीज एंड चेस, देखो, और इन्होंने कंफर्म किया क्या, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये हर्शीज एंड चेस ने कंफर्म किया। अब इन सब ने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे, कैसे कैसे किया, वो सब अभी हम पढ़ेंगे। इसको नोट करें, फिर हम अगले उस पर चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। काइंडली नोट इट डाउन, आई एम क्लिकिंग द पिक्चर ऑफ दिस। यस, आई होप एंड बिलीव दैट आपको जो जो अभी तक करवाया क्या, अभी तो रट्टा ही मरवाया है क्या। 1928 में तीन एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ने हैं। एक है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, एक है एवरी मैककार्टी मैक्लियोड का एक्सपेरिमेंट, एक है हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। 1928 में पहला एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर 33 से 44 में दूसरा, और 52 में तीसरा। 1926 भी याद रखना, क्योंकि वो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि उस टाइम तक ये शुरू हो चुका था कि हमें पता करना है कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाले एक्सपेरिमेंट की। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाले एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, यानी कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, Griffith's transforming principle experiment. Griffith's transforming principle experiment.
1928। एक्चुअल में क्या है, इस साल में इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ, पूरा नाम भी दिया हुआ एनसीईआरटी में तो हम पूरा ही लिख लेते हैं, फ्रेडरिक ग्रिफिथ परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। आपको पता भी चलेगा कैसे कैसे सीरीज है ये। परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जो कि एक बैक्टीरिया है, नाम से पता चल रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, है ना, अंडरलाइन करेंगे कि साइंटिफिक नेम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। अच्छा, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, ये न्यूमोनिया कॉज करता है, इससे एक बीमारी होती है न्यूमोनिया। और साथ में इसने यूज किया था माइस, है ना, कुछ तो पता चल रहा है कि यार ये बैक्टीरिया से माइस को इन्फेक्ट करेगा, कुछ ना कुछ माइस में होगा, चूहे में कुछ ना कुछ होगा। ए चूहे इधर देख, बदतमीज, नॉनसेंस, पागल औरत, सातवीं फेल, इधर देख क्या कर रहा है। बच गए तो मुझे एक नोटिफिकेशन आ गई, भगवान का नाम था उस नोटिफिकेशन में, इसलिए बच गए। तो इसे चूहा यूज किया, और जब उसने देखा तो इस जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी था, स्ट्रेप्टोकोकस स्मॉल से शुरू करेंगे ना, न्यूमोनी, इसकी उसको दो कॉलोनीज दिखी, इसकी उसको दो कॉलोनीज दिखी। एक को इसने नाम दे दिया आर स्ट्रेन, एक को नाम दे दिया एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन सिंपली रफ दिख रही थी अंडर माइक्रोस्कोप, और एस स्ट्रेन वाज स्मूथ अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में देखने से तो स्मूथ दिख रही है, रफ आर स्ट्रेन जो है वो रफ दिख रही है। इतना नीचे दिख रहा है तुम्हें, बदतमीजों, बोलना होता है कि इससे नीचे नहीं दिख रहा है। अब इससे नीचे नहीं दिखेंगे, ऊपर का दिख रहा है, ऊपर और जगह है, हाँ ऊपर और जगह है, तो हम इसको और ऊपर कर लेंगे, शिफ्ट अगले उसमें पिक्चर क्लिक कर लेते हैं, है ना, फिर हम आगे चलते हैं। इसको आपने नोट किया क्या, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी उसने लिया, उसकी दो कॉलोनीज देखने को मिली उसे, है ना, अंडर माइक्रोस्कोप। एक थी आर स्ट्रेन में रफ था, आर स्ट्रेन देखने में रफ थी माइक्रोस्कोप के अंदर, और एस स्ट्रेन वाज स्मूथ अंडर माइक्रोस्कोप। निकाला कभी ऐसा कड़ाका तुमने? जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं कड़ाके हो? इफ एनीबडी नो प्लीज कमेंट बिलो। अगर कोई यहाँ तक पहुंचा भी है तो भी बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए भी उसके लिए, यार कोई इतना समझ पा रहा है। इसको ऊपर चलो रहने दो, क्या ऊपर करना, ठीक है। तो क्या था, एक थी आर स्ट्रेन, एक थी एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन वॉज रफ अंडर माइक्रोस्कोप। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई कैप्सूल नहीं था, कोई कैप्सूल नहीं था, कवर्ड नहीं थी, उन्हें कैप्सूल से कवर्ड है तो स्मूथ दिख रही थी, अपीयर्ड स्मूथ अंडर माइक्रोस्कोप, क्योंकि इसके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट था, ठीक है ना, इसके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट था, ठीक है। हाँ, तो एस स्ट्रेन के ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट था और आर स्ट्रेन के ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट नहीं था। राइट, ठीक है, तो ये कैप्सूल था तो नहीं था। अब इससे हमें क्या पता, इससे हमें लेना क्या है? तो जो कैप्सूल था ना, एक्चुअली में वो इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा था, वो ही इन्फेक्शन करवा रहा था। तो जिसमें कैप्सूल है वो इन्फेक्शन करवाएगा, किसमें? चूहे में, ठीक है ना। दिस कैप्सूल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्शन। जो न्यूमोनिया होगा वो इसी में होगा, कैप्सूल वाले में, कैप्सूल वाला जब जाएगा चूहे के अंदर। तो हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट किया? देखो, दूसरी चौक लेके स्टार्ट किया हमने कहा ए आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया, चल कहाँ बैठा है बदतमीज, चल चूहे के अंदर चल। फिर हमने चूहे को देखा, चूहा वॉज लिविंग, माइस वॉज लाइव, है ना। माने कि आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया था, मान लो ऐसा है, इसके ऊपर कोई कैप्सूल नहीं है, ये चूहा, अरे पत्ता बना रहा है क्या बदतमीज, अभी भी पत्ता ही लग रहा है, और ये चूहा है ये चूहा, और ये अभी भी जिंदा है। लो, जिंदा चूहा, ठीक है ना। आर स्ट्रेन में चूहे कुछ नहीं हुआ। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया आया,
चूहे को उसने सताया, चूहे को मार गिराया। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर न्यूमोनिया है, ड्यू टू न्यूमोनिया। न्यूमोनिया क्यों हुआ इसको? क्योंकि इसके पास कैप्सूल है, और कैप्सूल ही है जो न्यूमोनिया करवा रहा था। ठीक है, तो देखो ये एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, क्योंकि ये स्मूथ है तो इसके ऊपर एक लेयर और दिखा देते हैं कैप्सूल की। कैप्सूल कुछ तो ऐसा हिट किया इधर, तो क्या था? चूहा ही तो नहीं? चूहा तो ऐसे अभी दिखा नहीं कुछ दिनों से, अब मैंने बोल दिया है कि नहीं दिखा तो अब अवश्य दिखेगा। ये क्या है? दिस इज कैप्सूल, क्योंकि इन्फेक्टिव है ना। शाबाश, हाथ से चौक गिरा। ये चूहा जो कि बिल्कुल ठीक था, अब वो चूहा कैसा हो गया? ऐसा हो गया, मर गया जी, मर गया। देखो चूहा मर गया। कितने निर्दयी लोग हैं ये। फ्रेडरिक क्या नाम था इसका? कैसा 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 दरिंदा है ये, इसने चूहा मार दिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। चलिए, जैसी जिसकी सोच, ठीक है ना। तो आर स्ट्रेन वाले से चूहा नहीं मरा, एस स्ट्रेन वाले से चूहा मर गया। यानी कि एस स्ट्रेन वाला जो है वो इन्फेक्शन कॉज करेगा और वो डेडली हो सकता है चूहे के लिए। तो इसको नोट करो यार, नोट करो इसको, जल्दी जल्दी नोट करो। सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, देखो बार बार करना पड़ रहा है ऐसे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। अभी आगे और कुछ करेगा वो, क्या करेगा देखना। अब उसने क्या किया? अब उसने क्या किया? आर स्ट्रेन लिया, पर आर स्ट्रेन डेड बैक्टीरिया लिया। डेड कैसे? उसने इसको हीट किल किया, हीट किल किया। आर स्ट्रेन हीट किल्ड, इसको बड़ी हीट प्रोवाइड की, तो आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया मर गया। माइस को दिया, है ना। और बेटर तरीके से लिखूं तो ये चूहा है, ये इंजेक्शन है, इसके अंदर है आर स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया। अभी भी चूहा जिंदा है, क्योंकि आर स्ट्रेन से तो, अगर आर स्ट्रेन जिंदा था ये तो फिर हीट किल्ड आर स्ट्रेन है। जिंदा आर स्ट्रेन नहीं कुछ कर पा रहा तो हीट किल्ड क्या करेगा? अभी भी जिंदा है, लाइव। सेकेंडली, अच्छा इसकी ना मेरे पास मेरी आंसर शीट भी है इस एक्सपेरिमेंट की, शायद मुझे मिल जाए अगर यहाँ पे कहीं आसपास हो। जिस स्कूल में मैं था उसकी आंसर शीट है, उसमें ये लिखने को बोला था, है ना, ये एक्सपेरिमेंट समझाने को बोला था। तो इफ आई फाउंड आई विल शो यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। एस स्ट्रेन भी हीट किल्ड लिया। अब एस स्ट्रेन जिंदा तो मार रहा था, अब हीट किल्ड मारेगा कि नहीं मारेगा वो देखते हैं। अब माइस जिंदा ही रहा, माने हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया did not infect the mice, उससे चूहे को कुछ नहीं हुआ, बट एस स्ट्रेन लिविंग से तो हुआ। अब इसको नोट करो, अगले पेज पे चलेंगे फिर उसमें अगले पेज पे आपको मिलेगा एक ट्विस्ट। इसको नोट करो, पहले पेज पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब आएगा ट्विस्ट, मतलब मिक्स करके देखते हैं, क्या पता कोई ना कोई किसी प्रकार से मर ही जाए, है ना। तो उसने मिक्स करना स्टार्ट किया। मिक्स करने में उसने क्या किया? उसने ले लिया आर स्ट्रेन जिंदा और एस स्ट्रेन हीट किल्ड। एस स्ट्रेन जो कि हीट किल्ड है, इसको उसने डाल दिया आर स्ट्रेन जिंदा में। एक मिनट रुको प्लीज, थोड़ा सा हवा का प्रबंध किया जाए, रिमोट ढूंढा जाए कि इतनी गर्मी में कोई आदमी पढ़ाए तो कैसे पढ़ाए। वाह 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 वाह, टॉपिक बदल ली जाए। अच्छा जो लिख रहा था पहले वो तो लिख लिया जाए। अब वो चौक तो नीचे गिर गई, पता नहीं कहाँ चली गई, तो चौक का रंग तो बदलना ही पड़ेगा। ये ले लेते हैं, ओए होए, ठीक है। एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन लिविंग, इससे क्या हुआ? माइस डाइड। बोले ऐसा कैसे हो गया? एस स्ट्रेन हीट किल्ड तो मार ही नहीं रहा था और आर स्ट्रेन तो मार पा ही नहीं रहा था, इसके पास तो है ही नहीं वो कैप्सूल, है ना। तो ऐसे क्या हो गया भाई? व्हाट हैपेंड हियर? तो एक्चुअली में उसने इसका एक रीजन दिया। उसने कहा एस स्ट्रेन हीट किल्ड transformed R strain
बैक्टीरिया टू डेवलप दे वॉल, वाह 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 समझ जी वाह। टू डेवलप ई ही है, ऐसे ही सही लिखा है यार, ई है ये, डब्ल्यू नहीं है, याद रखना। क्या क्या रखना, चेंज ही कर देता हूँ। लो, टू डेवलप अ कैप्सूल, और वो कैप्सूल कैसा था, इन्फेक्टिव था। माने जो आर स्ट्रेन ये वाला था ना, एस स्ट्रेन जो जिंदा नहीं है, मर चुका है, उसने इसमें कुछ ना कुछ भेज दिया, कुछ ना कुछ भेजा, जिसको हमने कहा ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल, है ना, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कुछ ना कुछ इसमें भेजा, जिससे ये इसने, जिसके पास कोई कवर नहीं था, कोई कैप्सूल नहीं था, इसने खुद के अंदर कैप्सूल बना लिया। और अब ये आर नहीं रहा, अब तो ये एस ही बन गया ना, क्योंकि आर और एस में क्या सिर्फ डिफरेंस था, कैप्सूल होना ना होना। अब इसमें कैप्सूल आ गया तो अभी एस ही बन गया, माने अब ये जिंदा एस बन गया और जिंदा एस ने इसको मार दिया। ठीक है, तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड आर स्ट्रेन बैक्टीरिया टू डेवलप अ कैप्सूल इन्फेक्टिव एंड हेंस killing the bacteria, killing the mice। ठीक है, killing the mice, अच्छा इसमें याद रखना। he also recovered S strain live या living बैक्टीरिया फ्रॉम डेड माइस, माने जो ये चूहा मरा हुआ था ना, इसमें से उसको एस स्ट्रेन जिंदा भी मिला, पर उसने तो डाला ही नहीं था। माने असल में क्या हुआ, इस एस स्ट्रेन मरे हुए ने बड़ी चालाकी से इसके अंदर कुछ ना कुछ भेजा होगा, जिससे ये एस स्ट्रेन जिंदा में कन्वर्ट हो गया। कुछ नहीं, मतलब जिससे इसके ऊपर कैप्सूल आ गया और ये एस स्ट्रेन जिंदा कहला गया, है ना। बैक्टीरिया फ्रॉम क्या, ऑल्सो रिकवर्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया फ्रॉम डेड माइस, डेड माइस, मरे हुए चूहे में से उसको एस स्ट्रेन जिंदा भी मिला। नोट करो, नोट करो। तो एस स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म्ड आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बात यहीं से आती है। नोट करो, फिर आगे चलते हैं, समराइज करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को। लो 17 मिनट तो अभी हो गए, नोट करो इसको। आई होप यू हैव नोटेड डाउन। तो इससे उसने क्या कंक्लूड किया कि समथिंग फ्रॉम एस्किल्ड बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड आर बैक्टीरिया इनटू एस बैक्टीरिया। ये सिंपल सी बात है, और वो समथिंग क्या है, कौन सी चीज है जिसने इसे ऐसा ट्रांसफॉर्म किया, जिसको हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा, उसका बायोकेमिकल नेचर हमें अगले एक्सपेरिमेंट में पता चलेगा। ठीक है ना, देखना ध्यान से, एक बार इसको समराइज कर रहे हैं। एस क्यूब नंबर 1, सुमित शर्मा स्पेशल, वाह वाह वाह। हाँ जी, सबसे पहला क्या, बैक्टीरिया, दो तरह के कल्चर उसने देखे, एक था आर, एक था एस। आर वाला था रफ, एस वाला था स्मूथ। स्मूथ क्यों, इसके ऊपर क्या था, पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल था, पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल था, जो कि वायरुलेंट था, मैंने जिससे वायरस या जिससे इन्फेक्शन हो सकती थी, हो रही थी चूहे में। ठीक है, फिर इसने क्या किया, इसने क्या किया, एस स्ट्रेन को डाला माइस के अंदर, और ये लाइव है एस स्ट्रेन, माइस भी लाइव है। अब माइस जो मिला वो मिला डेड, माने एस स्ट्रेन वायरुलेंट है। इससे ये पता चला, वाह, आर स्ट्रेन लिया, लाइव लिया, इसमें माइस, इसको माइस से इंजेक्ट किया, माइस मिला जिंदा, माने नॉन वायरुलेंट है। समराइज हो रहा है ये मैंने, है ना, एक ये, दूसरा ये। तीसरे में क्या किया, मेन लिखूंगा, एस्केल एस स्ट्रेन हीट किल्ड लिया, माइस के अंदर डाला, माइस अभी भी जिंदा रहा, लाइव रहा, नॉन वायरुलेंट। ठीक है, और लास्ट में जो मेन वाला है, एस स्ट्रेन हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन लाइव, इसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया, मिला माइस डेड। यहां पे DEAD है, यहां पे कुछ ना कुछ जो है ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यहां पे नोट करो। नीचे का नहीं दिख रहा होगा, है ना, आई नो नीचे का नहीं दिख रहा, तो ऐसे कर लो, ऊपर से ज्यादा जगह है वैसे भी, अब सब दिख रहा है।
अब सब कुछ दिख रहा है, पिक्चर क्लिक कर लेते हैं, है ना, और आगे चलते हैं। ठीक है, अभी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन सा था ये हमें पता चलेगा किसके एक्सपेरिमेंट में, एवरी मैककार्टी और मैक्लिओड के एक्सपेरिमेंट में, 33 से 44। यही है ना, 33 से 44 ही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। हाँ देखो यही है, मैंने कहा यही है, मैं देख के ही लिखा था, पहले भी देख के लिखा था मुझे, साल किसको याद होते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, लेट्स स्टार्ट इट। एक मिनट यार, इसकी स्पेलिंग भी देखी हूँ एक बार, मैककार्टी मैक्लिओड, अच्छा मैककार्टी मैक्लिओड, ये मैंने ना ऐसे लिख दिया है, पता नहीं, एक बार फिर भी देख लेता हूँ स्पेलिंग। एवरी मैकलिओड है और MC काटी है, तो उल्टा ही लिखा है, भी MC काटी है और मैक्लिओड है। ये MC काटी का क्या मतलब हो, समझ में नहीं आया थोड़ा, चलिए हमें समझ के करना क्या है, थोड़ा चौक चेंज कर लेना है। अब तो ये ठीक लगती है, चौक भी लेनी पड़ेगी या ऑनलाइन करूँगा ऑर्डर, ऑनलाइन क्या यार, ले ही लेंगे, ये मिलती बगल वाली दुकान में। साल 1933 से 44, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया बायोकेमिकल नेचर, यार ये दिख नहीं रही होगी तुम्हें, है ना, ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, लेट मी चेक। ओ यार थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, इतना खास नहीं, यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत है, चलो इससे तो हम फर्क नहीं मान रहे। ये भी मिल गई, नीचे गई थी वो भी आ गई हाथ में, इसी को यूज करते हैं। ये क्यों बिठाया मैंने, अब तो आदत सी है मुझको। प्रिंसिपल, अरे यार इतना तो तुम भी कर ही सकते हो। इन्होंने किया क्या, अब इनको ये तो पता ही है 1928 के एक्सपेरिमेंट से कि S में से कुछ ना कुछ जा रहा है R में, अब क्या जा रहा है हम धीरे धीरे ये पता करेंगे। पहले हम प्रोटीन को खत्म कर दिया, अगर प्रोटीन को खत्म करने के बाद भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब प्रोटीन की एब्सेंस में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बिना भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अगर DNA के बिना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स DNA ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं चाहिए, तो DNA भी जेनेटिक मटेरियल नहीं हो, ऐसे इन्होंने किया। उन्होंने दे प्योरीफाइड द बायोकेमिकल्स, प्योरीफाइड का मतलब उनको हटा दिया उसमें से, फ्रॉम S heat killed and reperformed it and reperformed the experiment using it। उस एक्सपेरिमेंट को इसको यूज करके किया, ठीक है, इसको नोट करो। हमने क्या किया, यहां पे हमने S किल्ड बैक्टीरिया ले लिया, उसमें हम बारी बारी उसको प्योरीफाई करेंगे, प्योरीफाई करेंगे माने उसमें से बायोकेमिकल्स को प्योरीफाई करेंगे। दिस इज S हीट किल्ड। इसमें हमने पहले डाला क्या, प्रोटीएजेस। अब प्रोटीएजेस डाले हैं तो प्रोटीन्स डिस्ट्रॉय हो गए, बट फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, माने प्रोटीन्स के बिना भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं चाहिए, प्रोटीन्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, देखो मैंने S वाले में से प्रोटीन खत्म कर दिए, अब इसमें से जो R में जाना था, है ना, हमने पढ़ा कि S में से कुछ ना कुछ R में जा रहा है, जो कि R को बदल दे रहा है S के अंदर, है ना, R को भी S के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। अब इसमें से प्रोटीन तो जा नहीं पाएंगे, बट फिर भी प्रोटीन नहीं गए, फिर भी वो ट्रांसफॉर्म हो गया, माने कि प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, तो इससे प्रोटीन का चांस हो गया खत्म। सेकंड, RNAs, एक मिनट है, इसमें ऐसे आएगा क्या, हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही ऐसे ही, ठीक है, मतलब मैं देख रहा था कुछ और चेक कर रहा था, मैंने देखा कि RNA के बाद ASC लगाएगा क्या, नहीं, बट ऐसा नहीं है, वो गलत है।
आरएनए, आरएनए माने ये एंजाइम है, ये एंजाइम्स होते हैं, है ना। इससे आरएनए नहीं रहा, किसके अंदर, एस किल्ड हीट के अंदर। अब इसमें प्रोटीन तो है पर आरएनए नहीं, सिर्फ आरएनए डिस्ट्रॉय हुआ इससे। इसका आरएनए डिस्ट्रॉय हुआ बट फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, अभी भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो आरएनए आल्सो नॉट रिक्वायर्ड फॉर, आरएनए नॉट रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। और हेंस आरएनए का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होने का सपना भी चूर चूर हो गया। बचा तो एक ही है, डीएनए, बट फिर भी अब डीएनए ज्यादा, है ना। डीएनए नहीं रहा किसके अंदर, एस हीट किल्ड के अंदर। माने अब जो डीएनए के आर में जाने के चांसेस थे वो नहीं है, क्योंकि डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया इसका, है ना। तो अब ट्रांसफॉर्म हुआ क्या, नहीं, अब ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। माने अब अगर इस एस हीट किल्ड को, जिसमें डीएनए नहीं है, जिसमें डीएनए जला है, इसको मैंने आर लिविंग के अंदर डाल मिक्स करके माइस को दिया, तो अब माइस नहीं मरा, अब माइस जिंदा रहा, ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, माइस लिविंग। हेंस डीएनए इज दी जेनेटिक मटेरियल, ऐसा इसको देख के लगा। बट फिर भी कई सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसमें विश्वास नहीं किया, अविश्वास प्रस्ताव लेके आए संसद में, और संसद में अविश्वास क्या बोल दिया मैंने, इसको छोड़ो। मैंने कई सारे साइंटिस्ट ने इन पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने अपना और कोई प्रूफ मांगा, तो उसको प्रूफ करने के लिए हर्शीज एंड चेज एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। इसको नोट करो, नोट इट डाउन वेरी फास्ट। नोट कर लिया होगा आपने, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको एक लाइन और लिख लो खुली भाषा में, मैंने इंग्लिश में, खुली भाषा, इंग्लिश खुली भाषा कब से, तो कैद करने वाली भाषा है, इतना बंदा बंधा बंधा से लगता है। हाँ बोलना यही पड़ेगा, इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी यार, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा है, इंग्लिश बोलते हो तो तुम पढ़े लिखे हो, अन्यत्र ना हो। वाह क्या हिंदी बोलिए, अन्यत्र। कभी कभी ऐसे अक्षर निकल जाते हैं, अक्षर। हाँ क्या बता रहा था मैं, मेरे को तुम पूरा भटका देते हो, क्या बता रहा था मैं, ऑन एडिंग डीएनएज, डीएनएज डाला जो कि एंजाइम है जो कि डीएनए को डिस्ट्रॉय करेगा, टू एस हीट किल्ड, द माइस was alive, hence no transformation occurred. Hence DNA was getting transferred from S heat killed to R strain and make it virulent and made it virulent. DNA got transferred लिखो तो बेटर है, थोड़ा टेंसेस सुधारो अपने, मेरे तो ठीक ही हैं। हम अभी हमें करना क्या है अभी टेंसेस से, आर स्ट्रैंड स्ट्रैंड स्ट्रेन भाई, एंड मेड इट वायलेंट, मैंने अब ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा जो कि पहले हो रहा था। इससे हमें पता चला कि डीएनए ही है जो एक्चुअल में ट्रांसफर कर रहा था, जो एक्चुअल में ट्रांसफर हो रहा है एस हीट किल्ड से आर में, और उसको वायलेंट बना रहा है। बट दिस कुड नॉट, this couldn't satisfy or convince all other biologists, नोट करो, पिक्चर क्लिक कर रहा हूं, एंड विद दिस आपका भाई साहब क्या हो गया है? वो क्या है, कुछ समझ नहीं आया, इधर से सारा दिख गया, क्या था, कॉपर कॉपर ए कॉपर कॉपर ए कॉपर, तेनू महीने कॉपर ले दूं 40 लाख दी कॉपर। मुझे तो आपके दिमाग में कुछ फर्क लगता है, क्या हो जाता है थोड़ी थोड़ी देर में आपको, होमवर्क 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 5.2 है ना ये,
अच्छा जी 5.2.1 भी पूरा नहीं हुआ अभी तो। 5 पॉइंट, मैं पेज नंबर बता देता हूँ। आई एम टेलिंग द पेज नंबर। 5.2.1 से पहले पहले है ना, रीड एनसीईआरटी बिफोर 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 बोलेंगे क्या, उससे पहले का सारा पढ़ लो। अप टू हाँ अप टू ठीक है, अप टू 5.2.1 उससे पहले जो सारा कुछ है वो आप पढ़ना है, ठीक है ना। और 6.2.1 किसके लिए है, ओल्ड बुक के लिए है और ये न्यू बुक के लिए है, इसे आप रीड कर लें। आई होप एंड बिलीव दैट दिस इज क्लियर। रीड एनसीईआरटी हाँ ठीक है, और साथ ही में रिवाइज कर लेना, हाँ। यस, सो नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 5 में। आप सभी को मेरी ओर से तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।